तो वीर सावरकर पर बहस छिड़ी हुई है। आज करेंगे राजनीतिक चर्चा इस पर, और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय आपसे आज के मेहमानों का करा देते हैं। हमारे साथ हैं शैलेश पांडे, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के। शैलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शैलेश पांडे, मांग तो आपने भी बहुत पहले कर दी थी, आपकी मांग भी रही है, लेकिन शामिल घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया। क्या अब आप आरोप ये लग रहे हैं कि जैसा हम चर्चा कर ही रहे हैं कि अगर बीजेपी चाहती है तो सीधा उनको भारत रत्न की घोषणा कर दें, कमेटी में उनको सुझाव देकर, जैसा कि पहले भी बीजेपी कर चुकी है एक दफे। क्या ये आरोप सही है कि आप लोग वाकई में इस मुद्दे को जानबूझकर राजनीति में घसीटकर बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं दीपक जी। देखिए, स्वतंत्र वीर सावरकर जी एक क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर देशभक्त है। आज अगर उनके प्रति भारत रत्न देने की बात भाजपा ने कही तो कोई गलत बात नहीं कही है। शिवसेना की तो ये पहले से मांग रही। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी तो उनके बहुत बड़े प्रशंसक रहे। उनके प्रत्येक विषय वस्तु को वो जनता के बीच में दर्शाते रहे। उनके विचारधारा पर हम चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो विपक्ष ने इस बात पर प्रश्न उठाया है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये विपक्ष के, खासतौर से कांग्रेसियों के सोच का दिवालियापन है, उनके सोच का छोटापन है कि जो स्वतंत्र वीर सावरकर लंदन में जाकर बैरिस्टरी करते हैं, लंदन में जाकर वहां पर क्रांतिकारियों की संगठना बनाते हैं। वहां पर एक क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा, जिनको षड्यंत्र के तहत फंसाकर अंग्रेज फांसी की सजा देते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर संघर्ष करते हैं। भारत माता को आजाद दिलाने के लिए क्रांतिकारियों की संगठन का गठन करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं। भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने में अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद 11 साल, दीपक जी, 1 2 3 साल नहीं, 11 साल। कौन सा कांग्रेसी नेता 11 साल लगातार काला पानी की सजा भुगता है? मुझे बताइए, एक नाम बताइए जिनके पीठ पे कोड़े बरसाए गए, उनके रक्त से खून निकाले गए, तरह तरह की यातनाएं दी गई। आज भी वो यातनाएं अंडमान के उस काला पानी के सेलुलर जेल के अंदर आज भी विद्यमान है। पूरा देश जानता है, जन जन जानता है, 136 करोड़ अपना देशवासी जानता है उनके बलिदान को, और उस पर उंगली उठाना मुझे कहीं नहीं कर लगता। देखिए, इसके पहले भी राहुल गांधी ने एक अल्पसंख्यक मोर्चे के कांग्रेस के कार्यक्रम में उनका भद्दा मजाक उड़ाया था, नकल करके कि माफी मांगता हूं। मैं तो तभी भी कहा था कि देशभक्त क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर पर उंगली उठाना एक तरह से देशद्रोह है। ये आज ये देशद्रोह बंद होना चाहिए। हाँ, मैंने एक बात सुना कि वो हिंदुत्ववादी थे। अरे उनके आप देशभक्त को देखिए, उनकी कविताओं को पढ़िए, उनके लेखों को पढ़िए, उनके कार्यों को देखिए। वो समाज सुधारक। ओके पांडे जी, आऊंगा मैं आपके पास। देश में मैं प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय के पास जाना चाहता हूं। उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। प्रोफेसर वार्ष्णेय, उनके आप नाटक को पढ़े। शुभराज, मैं आऊंगा आपके पास भी, आऊंगा पहले मैं सबको ले लूं। प्रोफेसर वार्ष्णेय बहुत देर से वेट कर रहे थे, बाकी पैनलिस्ट भी है हमारे साथ सर, उनकी भी बात सुन लीजिए। शैलेश, बोलिए। जी देखिए, आज कांग्रेसियों की ये मानसिकता हो गई है कि आज सावरकर जी का विरोध हो रहा है क्योंकि वो हिंदुत्ववादी थे। और ये पहली बार नहीं कि सावरकर जी का ही विरोध हो रहा है। आप इतिहास में जाइए, इन्होंने तो अपने ही पार्टी के लोगों का विरोध किया। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले इन्होंने लोकमान्य तिलक जी का विरोध पार्टी के अंदर होता रहा, गरम दल नरम दल रहा। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का विरोध हुआ, उन्होंने दूसरी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। उसके बाद डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने समय समय पे विरोध किया, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। और सबसे बड़ी बात, इनके पार्टी के अंदर ही डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार, जो कि पहले कांग्रेस में थे, बाद में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कांग्रेस से बाहर जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। ये अनेक उदाहरण है, क्योंकि ये कभी भी राष्ट्रवाद के और हिंदुत्ववाद के विचारधारा से कांग्रेसों का कोई मेल जोल नहीं था, क्योंकि इनका तो अंग्रेजों से सेटलमेंट था। इनकी विचारधारा विदेशी थी, इनकी विचारधारा भारतीय थी नहीं, राष्ट्रवादी थी नहीं, हिंदुत्ववादी विचारधारा थी नहीं। इसलिए हमेशा से इन्होंने ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश की, और आज वही विचारधारा, जबकि आज कांग्रेस पूरे देश में खत्म होने की कगार पे है, फिर भी ये हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, हिंदुत्ववादियों का विरोध कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के लिए बहुत घातक है। अभी भी सर, आपने तो इतना समय ले लिया आप सब लोगों ने कि मेरे को सवाल पूछने का भी समय नहीं दे रहे हैं आप।